नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी। निफ्टी में करीब 150 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रौनक। कैपिटल गुड शेयरों में जोरदार तेजी, 1.5% ज्यादा चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। डिक्सन, एचएएल, एबीबी, सीमेंस 3 से 5% तक उछले। साथ ही सरकारी कंपनियां, फार्मा और पीएसयू बैंक में भी अच्छी रौनक। चीन में मंदी गहराने की वर्ल्ड बैंक की आशंका से मेटल स्टॉक्स की चमक फीकी। एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ज्यादा गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। सेबी ने एनएसडीएल के आईपीओ की मंजूरी दी। पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा इशू। एनएससी और आईडीबीआई बैंक की कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। हरियाणा में ऐतिहासिक हैट्रिक की और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तरफ। कांग्रेस का वनवास जारी। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी बहुमत की ओर बढ़े। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में कल की भारी गिरावट के बाद थोड़ा बाजार आज संभलते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट्स में रिकवरी लोअर लेवल से आई है। हालांकि जितनी धुलाई कल हुई थी उतनी रिकवरी नहीं बनी है। एटलीस्ट हरे निशान में हम हैं। निफ्टी 24,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि वॉल्टिलिटी सुबह से ही देखने को मिली है, बट मोर और लेस जो फिलहाल का मूड है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स 300 अंक ऊपर है आज के कारोबार में। वहीं बैंक निफ्टी 500 अंकों की रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहा है 50,971 के लेवल्स पर। दिखाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स को, जिनकी काफी पिटाई हुई थी कल के बाजार में। रिकवरी तो है बट उतनी नहीं। 700 अंकों के ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड, जो कि ऑलमोस्ट 250 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है आज के सेशन में। 1850 स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 647 के आसपास है। तो यह है फिलहाल एनएससी स्टैट्स। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एमएनएम, एलएनटी थोड़ा सा सपोर्ट लैंड करते हुए। वहीं टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन ये बाजार को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि नेगेटिव साइड पर कॉन्ट्रीब्यूशन उतना अगर आप देखेंगे मिला जुला कर तो टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स सारे ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। चलिए अब फटाफट से आशीष को जोड़ते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इंडेक्स पर बाजार बंद होने तक। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे। उस बीच निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें एचडीएफसी बैंक अच्छी सपोर्ट लैंड करते हुए 320 पॉइंट्स की बढ़त। एक्सिस बैंक की तरफ से 54 अंकों का सपोर्ट। एसबीआई की तरफ से 44 अंक और कोटक महिंद्रा बैंक 27 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नेगेटिव साइड पर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। आशीष क्याल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे क्विकली लेते हैं बाजार पर राय। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका सजेशन। कल की गिरावट, इनफैक्ट पिछले 2 सत्रों की गिरावट के बाद थोड़ा संभल तो रहा है बाजार, पर कितनी टिकाऊ दिख रही है ये स्ट्रेंथ? क्या करना चाहिए बाजार बंद होने तक, क्योंकि फिलहाल निफ्टी 24,902 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। इस बीच आपको मिड कैप से मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स का एक्शन दिखा देते हैं। आशीष हमारे साथ फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, उनसे ट्रेड समझेंगे उसके बाद। मिड कैप का इंडेक्स 700 अंक ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अब कुछ एक पॉकेट्स आपको दिखाते हैं मिड कैप्स की, गेनर लूजर्स आपके सामने ले आते हैं। और आज हालांकि ज्यादा पॉकेट्स खरीदारी की तरफ ही है, जहां पर हमने आज के सेशन में तेजी देखी है। स्पेशली जो सरकारी स्टॉक्स है वहां पर काफी अच्छी रिकवरी आज के कारोबार में बनती हुई दिखाई दी है। फिर चाहे वो पीएसयू रेलवे स्टॉक्स हो, पीएसयू शिपिंग स्टॉक्स हो या फिर डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स ही क्यों ना हो। बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो रिकवरी हमने बाकी पॉकेट्स में भी देखी है। शुरुआत करते हैं रेलवे स्टॉक्स का। सरकारी रेलवे कंपनियां आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी और रेलटेल, यहाँ पर जोरदार तेजी है। 5.5% ऊपर आरवीएनएल, इरकॉन 4.5% ऊपर है। सरकारी स्टॉक्स कुछ और देखेंगे तो इसमें डिफेंस और साथ ही शिपिंग दोनों ही कंपनियां शामिल है। मैसगांव डॉक 2% ऊपर, 4% ऊपर गार्डनरी शिप बिल्डर्स। एचयूएल 4.25% ऊपर है। बीईएल में 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज, आईरिडा 4% ऊपर, पीएफसी 5% ऊपर, रेपकोम फाइनेंस 2% ऊपर और आरएसी 4.5% ऊपर है। पीएसयूज में तो बाइंग है ही। पीएफसी, आरएसी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में आज के सेशन में आरपीजी लाइफ साइंसेज, शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर 5% का उछाल, 3.5% ऊपर आरपीजी लाइफ साइंसेज। जुबिलेंट फार्मोवा 4.5% ऊपर है और न्यूलैंड लैबोरेटरीज में भी 4% की बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स यहाँ पर एक्साइड 2% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा मूव है आज के सेशन में, 5% ऊपर है। टीवीएस मोटर्स 3% ऊपर, फोर्स मोटर्स में भी 3.25%
3% की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिली है। साथ ही दिखाएंगे आपको पावर स्टॉक्स, कल लुढ़के थे, संभले आज। JSW एनर्जी 3.5% ऊपर, सीमेंस 3.5% ऊपर, टाटा पावर में 0.3% का मूव, भेल भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी डिक्सन 7.5% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 2.25% ऊपर, वोल्टास 1.5% ऊपर और 5% ऊपर सिम्फनी आज के सेशन में कारोबार कर रहा है। आशीष क्या हमारे साथ अब कनेक्टेड है। आशीष नमस्कार, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय बाजार बंद होने तक क्या रहेगी, जो फिलहाल स्ट्रेंथ दिख रही है वो कितनी सस्टेनेबल है, क्या ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल? देखिए दीपाली, ओवरऑल जो बाजार में आज थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई है, एक सस्टेनेबल मूव देखा जा रहा है। 24,900 के ऊपर निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन 25,000 का आंकड़ा पार करना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर गुंजाइश ये है कि हम एक सीमित दायरे में काम कर सकते हैं पॉलिसी के पहले, और यहाँ पर ऊपर में जो हर्डल है निफ्टी के ऊपर करीबन 25,100 का आता है, जो सपोर्ट है निफ्टी पे करीबन 24,700 का है। तो ये एक ब्रॉड रेंज है और यहाँ पर इस रेंज में कामकाज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर डिप मिलती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 24,850 के आसपास, वहां बाय करिए 24,750 का स्टॉप लगा के, और 25,000 के टारगेट के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा बाय ऑन डिप्स पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लेकिन ओवरऑल बाजार का जो आउटलुक है वो मेरे ख्याल से प्रेशर बना रह सकता है, और अगर 24,700 का लेवल ब्रिज हो जाता है निफ्टी पे तो फिर से निचला स्तर देखा जा सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की सवाल है, बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 1% से ज्यादा की छलांग लगा चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बहुत शार्प सेल ऑफ दिखा था। यहाँ पे गुंजाइश है कि जो ओवरसोल्ड हमने इंडिकेटर्स पे रीडिंग्स देखी थी वो शायद अभी फिलहाल रिलीव हो रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बैंक निफ्टी में गुंजाइश है कि हम डे के उछले स्तर पर चल सकते हैं, करीबन 51,300 जाने की गुंजाइश है, जहां से फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, नीचे की ओर आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से 51,300 के लिए बैंक निफ्टी को प्ले किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में गुंजाइश है कि बैंक निफ्टी मतलब 1 से 2 दिन के बाद में फिर से गुंजाइश है कि बैंक निफ्टी फिर से 50,700 का आंकड़ा दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज बैंक निफ्टी का लग रहा है 50,700 से लेके 51,300 के बीच में रह सकता है ये इंडेक्स। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे आपके आशीष? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक में एक पेटीएम स्टॉक है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मूव देखा गया है। 2 दिन में एक गिरावट आई थी, लेकिन आज के दिन में पूरा जो फॉल था उसने रिट्रेस कर दिया। पेटीएम में एक अच्छा मूव देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। गुंजाइश है कि यहाँ से ये स्टॉक फिर से चल के करीबन 750 के आंकड़े को टच कर सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की राय होगी। कोई भी डिप मिलता है बाय करने की सलाह होगी। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा पेटीएम के ऊपर वो लगाना होगा, करीबन 670 का स्टॉप एक लगा सकते हैं यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जहां पर एक अच्छा खासा रुझान देखने की गुंजाइश है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिन पाइप। ये कल के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया था, आज कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ऐसे देख के लग रहा है कि ये स्टॉक में बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो फिन पाइप पे नजर बनाए रखें। ऊपर जाने की गुंजाइश है, करीबन 310 लेवल तक जा सकता है ये स्टॉक, और नीचे में जो स्टॉप लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 275 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रह रही फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर, और साथ ही एक और ट्रेड आपको पेटीएम पर रेकमेंड किया गया है जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन बाजार की नजर कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी पर है। आज पॉलिसी पर चल रही एमपीसी का दूसरा दिन है, क्या हो सकता है ऐलान? इस पर सीएनबीसी आवाज ने भी एमपीसी बैठाई, क्या निकला नतीजा, आइए समझते हैं हर्षता से। रिजर्व बैंक के एमपीसी अक्टूबर वाली ये इसकी शुरुआत दरअसल कल हो गई, आज दूसरा दिन है, लेकिन बुधवार यानी कि कल सुबह 10 बजे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या फैसला लेता है दरों को लेकर उसका खुलासा होगा। अब सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आरबीआई दरें घटाएगा, और ये कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अमेरिका और चीन में रेट कट होने के बाद। तो यही सवाल हमने आवाज के एमपीसी से पूछा, जहां पर एक सुर में सभी जानकारों ने कहा है कि आरबीआई इस अक्टूबर पॉलिसी में कोई रेट कट नहीं करने वाला है। तो इसके बाद एक फॉलोअप बट ऑब्वियस था कि क्या अपने रुख में आरबीआई बदलाव करता हुआ दिखाई देगा। तो सभी जानकार या फिर सभी इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अब की बारी स्टांस जो है आरबीआई का बदल सकता है, और विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगला सवाल ये है कि फिर
अगर रेट इस समय नहीं कट होगा तो क्या दिसंबर में रेट कट के चांसेस बढ़ गए हैं। तो सारे इकोनॉमिस्ट इसी तरफ हामी भर रहे हैं। सबने एक सुर में कहा है कि जी हां, अगर रेट कट होगा वो दिसंबर के महीने में ही होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि कितना रेट कट होगा। तो सभी जानकार ये मानते हैं कि इस समय अगर रेट कट की गुंजाइश है और वो दिसंबर में अगर आता है तो आरबीआई सिर्फ एक 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट लेना चाहेगी, क्योंकि आरबीआई मॉनिटर करेगा कच्चा तेल, फूड इन्फ्लेशन और बाकी दूसरी चीजें। ऐसी स्थिति में सवाल यह भी उभर कर आया है कि क्या अपने जीडीपी अनुमान जो 7.2% FY25 का टारगेट है आरबीआई का, उसी के साथ बरकरार रहेगा। तो ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि आरबीआई अपने जीडीपी आउटलुक में कोई बदलाव नहीं करने वाला है। लेकिन जब इन्फ्लेशन की बात करें तो वहां पर सीपीआई के भी इन्फ्लेशन के लिहाज से कोई चांसेस नहीं है बदलाव के। भले ही हमने देखा हो कि कच्चा तेल एक बार फिर $80 $81 के आसपास आ चुका है। तो इस पॉलिसी में नो रेट कट की उम्मीद है, लेकिन स्टांस में बदलाव का अनुमान जरूर है और दिसंबर में ही वो 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट का अनुमान लगाया गया है। चलिए, तो ये रहा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आरबीआई पॉलिसी आउटकम से, वो तमाम डिटेल्स हर्षदा समझाते हुए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के साथ कुछ और खबरें अपने लेकर आते हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में वापस तेजी बनते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी पूरी कोशिश करते हुए 25,000 के आंकड़े को पार करने की। लेकिन अब बात करेंगे इलेक्शन अपडेट की। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक बन सकती है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को रुझानों में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। चुनाव नतीजों पर और अपडेट के लिए बातचीत करने के लिए कांग्रेस दफ्तर से आलोक प्रियदर्शी हैं। बीजेपी ऑफिस से दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले चलते हैं सीधे दीपाली नंदा के पास। दीपाली, बताइए, हरियाणा के रुझानों में सबको चौंक आया है। एग्जिट पोल के उलट रुझान अगर हम देखें अब तक के, तो बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर दिख रहा है। ऐसे में किस तरीके का माहौल है बीजेपी दफ्तर में, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके उलट ये नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से आपने कहा कि एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे सामने आए थे, अब जो रुझान अब तक के आए हैं, जो नतीजे अब धीरे धीरे आने लग गए हैं, बिल्कुल उलट है। और यहाँ पर जो बीजेपी मुख्यालय में माहौल है वो भी अब पूरी तरह से उलट हो गया है। क्योंकि जब सुबह हम यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी यहाँ पर इक्का दुक्का प्रवक्ता मौजूद था। लेकिन 9:30-10 बजे के बाद जिस तरह से जो रुझान है उसमें बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर भी हलचल तेज हो गई। और अभी जो नंबर्स हम देख रहे हैं, 49 पर लीड करती हुई बीजेपी हरियाणा में दिखाई दे रही है। और अब ये जो नंबर है पिछले 1 से 1.5 घंटे में हम देख रहे हैं स्टेबल है। कांग्रेस ट्रेल कर रही है और बीजेपी लीड कर रही है। और यही भरोसा बीजेपी के जो नेता है, प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, उनको दे रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मौजूदा जो सीटें हैं उसमें 49 सीटें दिखाई दे रही है, जिस पर अभी तक रुझान में आगे बीजेपी दिखाई दी है। तो अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी की हरियाणा में रिकॉर्ड जीत होगी। क्योंकि पिछले 2 टर्म्स की बात करें तो ये नंबर 40 और 47 रहा था। तो एक बार फिर से जो ये रुझानों के नंबर्स आगे आ रहे हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, नेता है, उनमें जोश भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं 2 अपडेट्स ये भी दे दूं कि जिस तरह से नंबर अब बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर महासचिवों के साथ बैठक बुलाई है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हरियाणा में चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक की है, बातचीत की है। तो अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, इस पर भी बीजेपी ने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल बीजेपी दफ्तर से अपडेट हुई। लेकिन अब चलते हैं आलोक के पास। आलोक, हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर उनके हाथ मायूसी लग सकती है। वहीं जेएनके में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। कांग्रेस के दफ्तर में किस तरीके का माहौल है, क्या डिटेल्स उस तरफ से? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल दीपाली ने जिस तरह से बीजेपी ऑफिस के दफ्तर का हाल बताया, उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर में हाल रहा। सुबह सुबह जब यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त माहौल था। कार्यकर्ता जलेबी बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे।
बिल्कुल सड़कों पर डांस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये जो ट्रेंड आने शुरू हुए 10 बजे के आसपास, जो यहाँ के ढोल नगाड़े वाले हैं वो भी यहाँ से जाते हुए दिखे। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये पूरा मैदान जो कांग्रेस दफ्तर के अंदर का है ये पूरा भरा हुआ था। यहाँ का कम से कम 500 से 1000 लोग थे। अब बस इक्के दुक्के या कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर दिखते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो जो माहौल जो सुबह बीजेपी में था वो यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में है। कांग्रेस को हरियाणा में जो जिस तरह से ट्रेंड में नतीजों में हार दिख रही है, कहीं ना कहीं उन्हें जो जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है उसी से उनको संतोष करना पड़ेगा। हालांकि एक बार फिर से जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रेंड आ रहे थे उसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करने गए थे। उन्होंने कंप्लेन भी किया बाकायदा कि जिस तरह से बाकी टीवी चैनलों पे जो ट्रेंड्स आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन उसको क्यों स्लो दिखा रहा था, क्यों धीमा कर रहा था। इस बात को लेकर उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया है, खासतौर से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को के खिलाफ। तो ये पूरा माहौल है यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर का, और कांग्रेस एक तरह से कहीं ना कहीं इस बार बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से लहर थी, लेकिन जो अब चुनाव माना जा रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक जीत से संतोष करना पड़ेगा। शुक्रिया आलोक और दीपाली, आप दोनों का ही पूरा अपडेट फिलहाल बताने के लिए, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके का माहौल है दोनों ही दफ्तरों में। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही बताएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा और हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने कहा है कि फिनटेक कंपनियां मनमाना वैल्यूएशन नहीं तय कर सकती। लिस्टिंग के लिए आने वाली कंपनियां अग्रेसिव होती हैं, पहले वो अपना वैल्यू बढ़ाती हैं फिर दूसरी कंपनी की। जोमेटो और स्विगी इसका बेहतरीन उदाहरण है। फिनटेक कंपनी क्या बोलेगी कि हम इतने फर्क हैं कि जी मुझे आप 12 बिलियन दे दो, 15 बिलियन वैल्यूएशन दे दो, जो उनकी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में है। अगर पेटीएम की वैल्यूएशन 6 बिलियन हो, सो हाउ डज इट रिजॉल्व? वो ऐसे रिजॉल्व होता है जैसे जोमेटो और स्विगी में भी वैसे रिजॉल्व हुआ कि जो नई कंपनी आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, नई जो लिस्टिंग के लिए आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ज्यादा अग्रेसिव हुआ और दूसरे का शेयर गिर गया तो मेरे को पब्लिक कोई नहीं जाने देगा। अगर जोमेटो का शेयर 80-100 रुपए होता तो स्विगी जिंदगी में पब्लिक नहीं जा सकता था। जो मर्जी बोल ले मेरा मार्केट शेयर इतना है, मेरा ये इतना, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए सो दैट दे कैन शो एंड गो पब्लिक, थोड़ा सा चेंज किया अपने प्राइसिंग को, दूसरे की भी प्राइसिंग हुई, उसका स्टॉक बढ़ गया। नाउ प्लीज गो पब्लिक एंड यूल बी अ हॉट आईपीओ। सो ये इन सब में से सबकी लड़ाई कम होनी पड़ेगी। सबको कुछ कुछ पैसे कंज्यूमर से, कोई मर्चेंट से, कोई एमडीआर, कोई ये वो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक। एंड इफ द सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक देन एनीवे द फर्स्ट गाय इज अ हीरो बिकॉज ही हैज मनी एंड द अदर गाइज डोंट। चलिए, तो ये तो आपने राय सुनी समीर अरोड़ा के। इस बीच मार्केट को देखें तो दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के 50 में से 32 स्टॉक जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 24,950 के मौजूदा लेवल्स हैं। लेकिन अब बताते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और एंजल वन के देवांग शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फिलहाल रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 2.5% अप, अमोल अठावले -2.27%, देवांग शाह का पोर्टफोलियो फ्लैट है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे वी मार्ट रिटेल के CFO आनंद अग्रवाल से। नमस्कार।